तो अजय जी, आज क्या खास जानकारी हमारे दर्शकों के लिए आप लेकर के आए? देखिए, कमोडिटी मार्केट में हम काफी फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस करते हैं, बट कमोडिटी को डॉलर का भी इम्पैक्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है। पिछले हफ्ते और आज के सेशन की अगर हम बात करें, तो दो नए डेवलपमेंट आए हैं कमोडिटी मार्केट और करेंसी मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जब कमोडिटी को देखते हैं तो डॉलर के साथ भी देखना चाहिए, बिकॉज हम ज्यादा करके देखते हैं जो इंटरनेशनल कमोडिटीज है, चाहे हम सोने चांदी की बात करें, चाहे क्रूड की बात करें, बेस मेटल की बात करें, तो जब भी अगर डॉलर में तेजी आती है तो कहीं ना कहीं हम कमोडिटी में गिरावट देखते हैं। तो आज हमने देखा मॉर्निंग में ही डॉलर इंडेक्स पहली बार 110 का लेवल पिछले 20 सालों में छूते हुए देखा, और साथ में यूएसडी आईएनआर में जो स्ट्रेंथ हमने पिछले हफ्ते में आती हुई देखी, वो भी थोड़ी सी और गवाता हुआ दिखाई दिया। हमने लगभग 80 के करीब फ्यूचर्स में आते हुए देखा फिर से। तो कहीं ना कहीं जब यूएसडी आईएनआर में गेन आता है या डॉलर में तेजी आती है, तो इसका एक नेगेटिव प्रभाव पूरे कमोडिटी मार्केट पे पड़ता हुआ दिखता है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यूएसडी आईएनआर जनवरी से अभी तक करीबन 7% की तेजी दिखाई है। लगभग अगर हम 7-7.25% की गिरावट बोल सकते हैं रुपए में आई है। पिछले एक साल में 8.5% की रुपए में गिरावट आई है। आप देख सकते हैं चार्ट यहाँ पे ये बनता हुआ दिखता है कि पिछले साल हमने लगभग 76 के लेवल से एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन होता हुआ देखा, और लगभग 77 के करीब से ये ब्रेकआउट हुआ है, और जिसके बाद ये 80 की तरफ पहुंच गया है। जिस ढंग से हॉकी स्टेटमेंट फेड की ओर से आ रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डॉलर पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉलर में दो चीज है, पहला कि अगर इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट से हम बात करें तो यूएस इकोनॉमी अभी भी कंसर्निंग स्टेज से गुजर रही है, या रिसेशन हम बोल सकते हैं, बट उसके बावजूद डॉलर इंडेक्स 110 का लेवल क्रॉस करने में सक्षम रहा है, क्योंकि यूरोप नेशन जितने भी है वहां पे हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ एनर्जी क्राइसिस, या जो रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, इसका एक नेगेटिव असर आप देख सकते हैं इसके अंदर कि यूएस में गेन है, बट चाइना और यूएस के बीच में फिर से तनाव बढ़ना चालू हो गया। जापान, जर्मनी, और अब लास्ट वीक में हमने देखा यूके का एक पायदान नीचे सरकना इंडिया के लिए एक फ्रूटफुल रहा है। तो यूके पे जो अभी प्रेशर पड़ रहा है वो एनर्जी क्राइसिस की वजह से और रिसेशन का इम्पैक्ट यूके पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते हमने देखा कि इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पे अब बढ़ते हुए दिखाई दी है। आप देख सकते हैं 10, 7, 6 और अब फिफ्थ पे आ गई, और जो प्रोजेक्शन बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि 2030 से पहले पहले हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी में पहुंच जाएंगे। डेफिनेटली जिस ढंग से हमारी इकोनॉमी स्नैपशॉट्स की अगर बात करें तो जीडीपी में अच्छे नंबर्स पिछले 2 क्वार्टर से कंटिन्यू दिखा रहा है। फिस्कल डेफिसिट जो कंसर्न्स पहले हम देखते थे 18-19 में, उसके मुकाबले हम काफी बोल सकते हैं कि एक सफिशिएंट में इन्फ्लेशन में इतना ज्यादा कंसर्न नहीं जितना हम दूसरे डेवलप्ड नेशंस में देख रहे हैं। फॉरेक्स के अगर रिजर्व की बात करें, यहाँ पे भी हम काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत चिंता की बात जरूर है, बट उतनी नहीं है जो आज से 5 साल 10 साल पहले हम देखते थे, जिसके चलते इंडियन रुपी की जो परफॉर्मेंस हम बात करें तो बाकी एशियन करेंसीज के मुकाबले काफी हम स्टेबल है इस वक्त 80 के करीब भी। तो कुछ मेजर पॉइंट्स है, पहला है डॉलर इंडेक्स 20 साल के हाई पे 110 के करीब पहुंच गया। वहीं रुपए में हमने करीबन 7-7.25% के आसपास का डेप्रिसिएशन देखा है। इंडिया में भी इन्फ्लेशन को लेकर थोड़े से जॉब को लेकर कंसर्न जरूर बने हुए हैं, बट एज कंपेयर टू ग्लोबल इकोनॉमी से अगर हम बात करें तो वी आर एट वेरी कंफर्ट जोन राइट नाउ। एनर्जी क्राइसिस के चलते हमने देखा कि जो अदर ग्लोबल इकोनॉमी वो ज्यादा इम्पैक्टफुल है। डॉलर से जैसे जैसे लिक्विडिटी निकाली जा रही है तो डॉलर की डिमांड कंटिन्यू बढ़ रही है, जिसके चलते अपवर्ड प्रेशर है वो अगले महीने 2 महीने और कंटिन्यू चल सकता है, बिकॉज सितंबर में भी जो फेड की मीट है यहाँ पे 0.5 से 0.75 तक का रेट हाइक कर सकते हैं, जिसके चलते डॉलर में कंटिन्यू तेजी बनी हुई है। वहीं इंडिया की जीडीपी एक्सपांड की बात करें तो 13.5 YoY हमने देखा Q2 के अंदर, और इंडिया की जो ट्रेड डेफिसिट है थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं कि डेफिसिट रोज हुआ है 28.68 बिलियन अगस्त के अंदर। बट एज ऑफ नाउ जो आरबीआई स्टेप्स ले रही है, गवर्नमेंट जो स्टेप्स ले रही है, माना जा रहा है कि वी आर एट वेरी कंफर्ट जोन। अब आप आ जाते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ था, और जैसे ही हमने 104 105 के करीब का एक डीप लगाते हुए भी देखा, बट यहाँ से मार्केट ने जैसे ब्रेकआउट दिया है, नाउ प्राइसेस आर हेडिंग टुवर्ड्स लेट्स से 112 से 114 तक का भी लेवल दिखा सकता है अगर थिंग्स इसी वे में चलता रहेगा, क्योंकि जो हॉकी स्टेटमेंट हमने जैक्सन होल में भी आते हुए देखा फेड चेयरमैन की ओर से,
तो ये कहीं ना कहीं थोड़े कंसर्निंग है, बिकॉज डॉलर जब बढ़ता है तो कमोडिटी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इक्विटी पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में अगर यही चीज को अगर हम रूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो रूपी में भी हमने देखा कि डोमेस्टिक जो चैलेंजेस है वो थोड़े बहुत कंटिन्यू है, साथ में डॉलर की तेजी भी रूपी पे प्रेशर कर रही है। यहाँ पे हमने देखा था 77 के करीब ये ब्रेकआउट हुआ था, हमने 2-3 महीने पहले भी हमने ये जब रूपी पे लिया था तो एक व्यू बताया था कि 80-82 के रेंज में आने वाले टाइम में जा सकता है। नो डाउट उसके बाद गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स लिए और बीच में हमने देखा था 78-50 भी पहुंचा है, बट कहीं ना कहीं अब रूपी मुझे लगता है कि 80-50 के आसपास वापस जाने की तैयारी कर रहा है, अनलेस एंड अनटिल आरबीआई या फेड कुछ और स्टेप्स नहीं लेती है। तो थोड़ा सा कंसर्निंग रहेगा रुपया डॉलर, और ये सितंबर महीना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सीजनलिटी की भी अगर हम बात करते हैं तो सीजनलिटी से हमें एक ओवरव्यू मिल जाता है पिछले 7-8 सालों में सितंबर मंथ में, अक्टूबर मंथ में हुआ क्या है। तो आप सितंबर मंथ की अगर हम बात करते हैं तो सितंबर में आप देखिए लगभग आधे % की तेजी रही है। नो डाउट 15, 16, 17 के अंदर हमने देखा था कि रुपए में थोड़ी बहुत मजबूती लौटती है, दिखी है, बट पिछले 2 सालों के अंदर रुपए में हमेशा ये पीरियड में हमने गिरावट आती हुई देखी एंड लगभग 0.44% की रुपए में गिरावट दिखी है, यूएसडीआर में तेजी देखी। इसका मतलब ये है कि यूएसडीआर में सितंबर मंथ के अंदर कहीं ना कहीं अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई रहेगी। तो इन ऑल अगर हम सम अप करते हैं तो कहीं ना कहीं रुपी का जो कंसर्न है वो अभी वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस दिन से डॉलर में यूएस गवर्नमेंट जो हॉकी स्टोन लेके चल रही है, जिसके चलते डॉलर में जो स्ट्रेंथ है वो सितंबर मंथ में कंटिन्यू रह सकती है। तो अजय सर, ये जो इंटरेस्टिंग चीजें आपने बताई हैं डॉलर के बारे में, यूएस डॉलर इंडेक्स और इस तरीके से किस इक्विटी बाजार पे इसका सीधा असर कुछ देखते हैं क्या? देखिए इक्विटी में राइट नाउ अगर हम देखें तो इंडियन फंडामेंटल्स को देखते हुए काफी बड़े आगे के प्रोजेक्शन लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। बट आप देख सकते हैं पिछले 1 साल के अंदर जो एफआईज ने पैसा निकाला है, ये कहीं ना कहीं इसी कारणवश है, क्योंकि पिछले 1-1.25 साल से हम देख रहे हैं कि डॉलर जो 88-90 के करीब हुआ करता था वो अब 110 के करीब है। तो जब भी डॉलर में स्ट्रेंथ होती है तो ज्यादा करके हम देखते हैं इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलता है, और इसी के तहत हमने पिछले 1-1.25 साल के अंदर देखा एफआईज काफी पैसा निकाल चुकी है। तो मुझे लगता है कि इक्विटी के अंदर भी थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट राइट नाउ जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया में जो ग्रोथ प्रोजेक्शन इंडिया का आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने रखा है, और जिस ढंग से इंडिया ने 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में स्टेपिंग किया है, जिसकी वजह से थोड़ा अपर हैंड हम इंडियन इक्विटी मार्केट में बोल सकते हैं। और डोमेस्टिक के अंदर भी हमने देखा म्यूचुअल फंड में काफी पैसा इनफ्लो अभी भी हो रहा है, तो इतना ज्यादा इंडियन मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बट ग्लोबल इक्विटी मार्केट पे डेफिनेटली इसका नेगेटिव असर पड़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, और ग्लोबल मार्केट से क्यूज कहीं ना कहीं हम भी उठा ही लेते हैं, तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ फिर उसका एक सेकेंडरी इफेक्ट अगर हम कह लें तो वो पास ऑन होते हुए हमारे बाजार तक भी आ जाएगा। बहुत शुक्रिया अजय सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, ये बेहतरीन जानकारी हमारे साथ में शेयर करने के लिए, और ये बढ़िया सारी चीजें खोल करके डिस्कशन डिटेल में बताने के लिए कि किस तरीके से हम समझ सकें कि डॉलर, यूएस डॉलर इंडेक्स और उसका असर बाजारों पर कैसे होता है। थैंक यू सो मच हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। थैंक यू।